श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या है। और दोस्तों, यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है, क्योंकि सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या, और यह साल में बहुत ही कम आती है, इसीलिए इसका महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं उसका आपको विशेष यहाँ पर फल देखने को मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल की परिक्रमा करता है उसको भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद, उसके जीवन में उसको आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही में दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपाय को करके आप अपने जीवन से 2 समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपायों को कर सकते हैं। आप जो भी उपाय करेंगे उसको करते समय आपके मन में पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उपाय काम करेंगे। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही कम एक साल में आता है ना। तो सोमवती अमावस्या के दिन करने वाला सबसे पहला उपाय जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहला उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का, जिसमें आपको घी डालना है। यह दीपक आप अपने पितरों के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो एक दीपक होता है उसका एक विशेष ही यहाँ पर फल देखने को हमें मिलता है। हमारे पितरी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो करना क्या है, एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है, जिसमें आपको घी है, और इसको लेकर आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो या कुआं हो उसके पास जाना है। ठीक है, वहां पर जाने के बाद आपको इसे वहां पर किसी भी घाट पर रख देना है। वहां पर जो भी अच्छी जगह बनी हुई हो वहां पर जाकर रखना है और इस दीपक को जलाना है। अब यहाँ पर इस दीपक को आपको पानी में, जल में प्रवाहित नहीं करना है। नदी पर जा रहे हो तो नदी के घाट पर आपको रखना है, नदी में प्रभावित नहीं करना है। और इस दीपक को जब आप जला रहे होंगे तो इस लंबी बाती का जो मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। उस समय जहां पर भी आप बैठे हुए होंगे, जिस जगह पर आप दीपक लगा रहे होंगे, उस स्थान का जो दक्षिण दिशा का मुख होगा, उस दक्षिण दिशा में आपको उस बाती का मुख करके इस दीपक को जलाना है। क्योंकि आप इस दीपक को अपने पितरों के लिए जला रहे हो अमावस्या के दिन, तभी आपको इसका यहाँ पर विशेष फल देखने के लिए मिलेगा है ना। आप जरूर करके देखिए। अगर दोस्तों आप किसी नदी, बाउड़ या तालाब या कुएं के पास जाकर इस दीपक को दक्षिण की बाती का मुख करके नहीं जला सकते तो आप इसे अपने घर के रसोई घर में जाकर दक्षिण की बाती का मुख करके भी जला सकते हैं। निश्चित ही आपको आपके यहाँ पर पितरी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा है ना। तो ये उपाय जरूर करके देखिए, और इस उपाय को आपको विशेष रूप से ही करना है, इसलिए हमने आपको इस उपाय को पहले ही यहाँ पर बता दिया है। चलिए दोस्तों, अब अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी दोष है, कालसर्प दोष है, पितरी दोष है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके कोई भी काम सफल नहीं होते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले यह उपाय इस बार करके देख लो। आपको फिर उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होकर स्नान करके आपको लेना है एक फल। बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री का एक फल लगा हुआ होता है, तो उस बेलपत्री के फल को आपको तोड़कर लेकर आना है। बेल के फल को तोड़कर आप लोग ले आए। उस बेलपत्री के फल के अंदर से आपको उसका पूरा गुर्दा बाहर निकाल लेना है। पूरा गुर्दा आपने बाहर निकाल दिया। अब आप अपने घर में क्या बनाओ, पंजीरी बनाओ। पंजीरी कैसे बनती है, आटे और शक्कर को मिलाकर उसमें आप घी भी डाल सकते हैं। जो प्रसाद होता है ना आटे का, वैसे आपको वह प्रसाद बनाना है, मतलब पंजीरी बनाना है। उसको सेंक लो बढ़िया। शक्कर, आटा, घी मिलाकर सेकने के बाद दोस्तों इसी पंजीरी को आपको क्या करना है, इस बेलपत्री के फल के अंदर डाल देना है। जो बेल का फल आपने लिया है, उस बेल के फल के अंदर से आपने गुर्दा तो बाहर निकाल लिया है। अब जो अंदर खाली जगह है, उस खाली जगह में आपको पूरे में यह पंजीरी भर देनी है। अब पंजीरी भरने के बाद दोस्तों क्या करना है,
आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको इस बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से इसका थोड़ा छुआ लेना है। इसको स्पर्श करा लेना है। स्पर्श कराने के बाद दोस्तों आप अपने घर के आसपास जो भी आपका पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना और वहां पर जाकर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस बेल के फल को वहां पर जाकर गाड़कर उस गड्ढे के ऊपर जो है मिट्टी आपको भर देना है। ठीक है, इस बेल के फल को आपको वहां पर गाड़ देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तो आप ये कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जिसको भी जो भी दोष लगा हुआ होगा वो धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका दिमाग सही नहीं चलता है, माताएं बहनें बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, तो सोमवती अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे आप इस उपाय को करके देख लीजिए। बहुत ही विशेष फल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको शुद्ध देसी गाय के मतलब जब उस शुद्ध देसी गाय के बच्चा जो है दूध पी रहा हो, उस बच्चे के मुख पर जो लगा हुआ हो उसको आपको लेकर आना है। कब लेकर आना है? अमावस्या के दिन 12 बजे से पहले आप लोग लेकर आ जाना है। क्या करना है कि जब किसी भी शुद्ध देसी गाय का जो बच्चा है वो दूध पी रहा हो तो उस बच्चे के मुख पर जो लगा हुआ हो उस लेकर आ जाना है और अमावस्या की दोपहर को 12 बजे अपने उस बच्चे को पिला देना है। मतलब पिला देना है जिस बच्चे का दिमाग भी कमजोर हो। ठीक है, धीरे धीरे उसका दिमाग तेज होने लग जाएगा। ये अगर वो दिमाग से थोड़ा कमजोर भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है पर इसी समय पर आपको करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें जो कि आप सोमवती अमावस्या के दिन करेंगे तो आपको इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। आपके काम सभी सफल हो जाएंगे, आप सभी कामों में सफल होने लग जाएंगे। तो वह उपाय है, सोमवार के दिन आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। कैसे करोगे? गोल बाती का घी का दीपक याद करना है, उसमें आपको घी डाल लेना है गोल बाती रखकर। उसके बाद आपको उसी के अंदर थोड़ी सी डालनी है काली तिल। क्या डालना है? काली तिल। जो काले तेल का आप लोग लड्डू खाते हो ना, वही थोड़ी सी काली तिल लेकर उस दीपक के अंदर डाल देना है और सोमवार के दिन जाकर मतलब सोमवती अमावस्या के दिन जाकर शिवजी के मंदिर जाकर आपको शिवजी के मंदिर में आपको तुमरुचिका जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर जाकर जला देना है और भगवान से अपनी मन की कामना जो भी हो, जो भी आपका काम ना बन रहा हो वो बोल देना है। निश्चित ही आपका जो काम है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम में जाएंगे आप उसमें सफल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे पंडित जी की आज की कथा में यहाँ पर पंडित जी ने एक बहुत ही यहाँ पर विशेष उपाय बताया है जो कि आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी बहुत सी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूर्ण जरूर होगी। तो करना क्या है दोस्तों? अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो ये बिल्कुल नया उपाय है, आप इसको करके जरूर देखिएगा। तो पहले उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको लेना एक शमी पत्र। बस एक शमी पत्र लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है और उसके पहले दोस्तों आपको शिव जी के लिए अपनी पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्रियां भी रखनी होगी। एक लोटा जल, बेलपत्री, फूल, चंदन वगैरह आप सब कुछ रखकर ले जाइएगा, तभी ये उपाय आपको करना है। तो आपको करना क्या है? शिवजी के मंदिर पहुंचकर शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना है। प्रातःकाल सुबह सुबह शिवजी पर चंदन लगाना है। बेलपत्र, फूल वगैरह जो आप लेकर आएं, पूजन सामग्री, वो पूरी शिवजी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। शिवजी का पूरा श्रृंगार कर देना है, क्योंकि इस उपाय को आपको शिवजी का पूरा श्रृंगार करने के बाद ही इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या है? आपकी पूरी पूजा अर्चना हो गई, शिवजी का श्रृंगार हो गया। अब श्रृंगार करने के बाद आपको उस एक शमी पत्र को निकालना है जो कि आप अपने इस उपाय को करने के लिए लाए हैं। तो उस एक शमी पत्र को निकालने के बाद आपको करना क्या है कि इस एक शमी पत्र को आपको सबसे पहले क्या करना है? शिव जी की जो जलाधारी होती है, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है ना, शिव जी की जलाधारी पर सबसे पहले इस शमी पत्र को स्पर्श कराना है, स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है, मतलब छुआना है।
जलाधारी पर आपने जलाधारी पर पत्र को छुआ लिया, स्पर्श करा लिया। स्पर्श कितने समय तक कराना है? कम से कम 5 से 10 सेकंड तक आप उसे स्पर्श करा कर रखो। स्पर्श कराने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो। तो दोस्तों, उस शमी पत्र को जलाधारी पर स्पर्श कराने के बाद आपको उसी शमी पत्र को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, आपकी वह मनोकामना आपको भगवान भोलेनाथ से बोल देना है। निश्चित ही वह आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। यह बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी अभी बताया है। उस दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है जो कि पंडित जी ने नया बताया है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी रोग कष्ट आ रहे होंगे वो दूर होंगे। साथ ही में आपके जीवन में अगर दरिद्रता होगी, दरिद्रता कहने का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट हैं, धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई गड़े होते हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो अगर ऐसी दरिद्रता अगर आपके साथ में हो रही है, आपके घर में है, तो भाई आपको यह उपाय इस सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। आपको बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। इस उपाय को भी आपको तब करना है जब भगवान शिव जी का पूरा हो गया हो, मतलब शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ गया हो, बेलपत्री चढ़ गई हो, फूल चढ़ गया हो। और इस उपाय को भी आपको सोमवती अमावस्या के प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है। करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप 1 लोटा जल लेकर जाओ और साथ ही में पूजन की थाली अपनी तैयार करके लेकर जाओ। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और शिव जी की पूरी पूजन अर्चना कर लो। पूरी पूजन अर्चना कर लो, मतलब कि फूल, बेलपत्र, शमी पत्र सब कुछ अपने तरफ से पहले चढ़ा दो, चंदन लगा दो, चावल चढ़ा दो, सब कुछ चढ़ा दो। उसके बाद में दोस्तों, उपाय की जो सामग्री है वो क्या है? इस उपाय में आपको लेना है 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र लेना है। 2 बेलपत्री और 7 शमी पत्र अपनी दरिद्रता और रोग कष्ट को दूर करने के लिए, आपके घर करीब परिवार में शुभ शांति के लिए है ना। तो करना क्या है, आपकी पूजा अर्चना सब हो गई शिव जी की। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको शिव जी के पास में बैठना है। सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्री निकालना है। 2 बेलपत्री को निकालने के बाद भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए इन 2 बेलपत्र को 2 अलग अलग जगहों पर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? सबसे पहली जो बेलपत्र होगी, उस बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी पर चढ़ा देना है। जी के शिवलिंग के सामने वाला हिस्सा जो जलाधारी का होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच वहां पर चढ़ा देना है पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र आप लोग कहाँ चढ़ाओगे? शिवजी के जस्ट पीछे जो जगह रहती है ना, वहां पर, मतलब अभी आपने शिवलिंग के सामने जलाधारी पर चढ़ाया है। अब शिवलिंग के जो पीछे, मतलब आपने ये जो शमीपत्र चढ़ाया है, इसके विपरीत की जो सामने वाली जगह होगी, शिवलिंग के पीछे वाली जो जगह रहती है, उस स्थान पर जाकर आपको दूसरा जो है शमीपत्र चढ़ा देना है। आप लोग समझ गए कहाँ पर? 1 बेलपत्र शिवलिंग के आगे और 1 बेलपत्र शिवलिंग के पीछे जो जलाधारी का हिस्सा रहता है ना, वहां पर चढ़ा देना है। चढ़ा दिया आपने। 2 बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आप 7 अपनी शमी पत्र निकालना है। 7 शमी पत्र को एक शमी पत्र करके जो है आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर श्री का जाप करते हुए आपको समर्पित करना है। कैसे? 1 शमी पत्र आपने समर्पित किए, श्री प्रकार से 7 बेल शमी पत्र आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो ये वो उपाय है जिस उपाय करने से आपके घर में दरिद्रता होगी तो वो दूर हो जाएगी, धन की कमी होगी तो वो सही हो जाएगी, 2 समय से चल रही होगी तो वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों, सोमवार के दिन आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा हो, तो सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक मतलब घी का दीपक जरूर लगाकर आना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन जो माता लक्ष्मी होती है वो मतलब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो है लगाती है, मतलब झाड़ू लगाती है। तो जब आप लोग सोमवार के दिन जो है बेलपत्री के वृक्ष दीपक लगाने के लिए जाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आप दीपक कौन सा लगाना है? आप जो है गोलपाती का यहाँ पर दीपक लगाएं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे के दिन शाम के समय, सोमवती अमावस्या के दिन,
निश्चित ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग 108 चावल के दाने घर से गिनकर लेकर जाए, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक चावल का दाने एक एक करके चढ़ाएं और भगवान से अपनी मनोकामना जो हो वो बोल कर आए। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, आप चाहते हैं कि आपको इनसे छुटकारा मिल जाए, तो सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार के दिन एक लोटा जल के अंदर आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना और अपने साथ जो है सफेद फूल रख लेना है। सफेद फूल रखने के बाद आपको शिवजी के मंदिर पहुंचना है। शिवजी के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले सफेद फूल चढ़ा देना है। सफेद फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों, आपने जो एक लोटे जल के अंदर थोड़ा सा चंदन छिड़का हुआ है, इस एक लोटे जल को उन्हीं सफेद फूलों के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। निश्चित भगवान भोलेनाथ पर कृपा करेंगे और आपकी जीवन से सारी दुख समस्या मनोकामना को आपकी पूर्ण कर देंगे। इन सभी उपाय करने वाले को कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय है, बहुत ही विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।